हमने किया कैरेंस क्लेविस टर्बो पेट्रोल की माइलेज आपको बता दी, क्लेविस ईवी का रेंज टेस्ट करके आपको दिखा दिया, लेकिन आज बारी है ये जानने की कि क्लेविस डीजल मैनुअल आपको रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज दे सकती है, कितना देती है। तो आइए जल्दी से अपना माइलेज टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर दें। वेलकम टू हॉट कार इंडिया। ओके जी, काफी दिन हो गए एक डीजल मैनुअल कार चलाए हुए, काफी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। हमारे टेस्ट के रूल्स बड़े ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम इसके फ्यूल टैंक को फुल करवाएंगे एकदम ऊपर तक, फिर हम इसको ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद इसको दोबारा से रिफ्यूल करवाएंगे, ये देखने के लिए कि इसने हमें क्या माइलेज दी है। ये प्रोसेस हम सिटी के लिए भी करेंगे, हाईवे के लिए भी करेंगे, और थ्रू आउट द टेस्ट में हम कहीं भी गाड़ी को हेल्प करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसका मतलब हम इस तरह से ड्राइव नहीं करेंगे कि ये ज़्यादा माइलेज निकाल के दे। जैसे नॉर्मल वे में ड्राइव की जाती है वैसे ही ड्राइव करेंगे, सो दैट हमें जो रियल फिगर्स हैं वो पता चले। और एसी को हम सेट रखेंगे 22 डिग्रीज ऑटो सेटिंग पे। अब डिसाइड ये करते हैं कि पहले हमें हाईवे करना चाहिए या फिर सिटी। आई थिंक पहले हाईवे लूप कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हाईवे पे हमें क्या माइलेज देती है, उसके बाद हम सिटी के बारे में बात करेंगे। इसके फ्यूल टैंक को हमने फुल करवा दिया है, ट्रिप मीटर को रीसेट कर दिया और निकल पड़े हैं हम अपना हाईवे लूप करने के लिए। और अभी तक हमें हाईवे पे ड्राइव करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। 30 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं, जिसका मतलब एवरेज स्पीड बनती है कुछ 90 किलोमीटर पर आवर की, और इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी 24 किलोमीटर्स पर लीटर की। हालांकि ये अभी रियल फिगर्स नहीं है, क्योंकि अभी तो हम और डिस्टेंस कवर करेंगे और तब आपको रियल फिगर्स बताते हैं कि कितने निकल के आएंगे जब हम इसको रिफ्यूल कराएंगे। इन द मीन टाइम क्यों ना ये डिस्कस कर लें कि ये हाईवे पे ड्राइव करने में कैसी है। अगर आप इसमें लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहो तो आपको ये कैसी लगेगी। राइड क्वालिटी आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी, काफ़ी प्लांटेड है गाड़ी, काफ़ी सेटल्ड रहती है, बाउंसेस नहीं है किसी तरह के, और स्टीयरिंग से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने वाला वेट भी मिलता है। हाईवे राइड कंफर्ट में तो इसको फुल पॉइंट्स मिलते हैं। और एक चीज़ और जो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी वो है डीजल इंजन का पुल। टॉर्की नेचर है, काफ़ी ज़्यादा पंच है इंजन के अंदर। किसी को ओवरटेक करना हो तो बस आपको एक गियर ड्रॉप करनी है और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्यार से ओवरटेक कर लेते हो। क्रूजिंग एट 100 kph, इंजन स्पीड 2000 rpm पे रहती है, जिसका एक काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा हमारी एफिशिएंसी के ऊपर। और इसका एक और बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है कि जो इंजन नॉइज़ है ना, वो कैबिन के अंदर इतनी ज़्यादा फिल्टर नहीं होती है, इवन एट हाई स्पीड्स। हालांकि जो रोड नॉइज़ और टायर नॉइज़ है ना, अगर रोड सरफेस एकदम स्मूथ है मक्खन जैसा तो आपको कैबिन के अंदर नहीं सुनाई देगी, लेकिन अगर रोड सरफेस थोड़ा सा रफ है या फिर आप वो सीमेंटेड या कंक्रीट वाली रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो हाँ, तब आपके कैबिन के अंदर अच्छी खासी रोड नॉइज़, टायर नॉइज़ आती है। एयर नॉइज़ अप टू 80 kph आपको इतना नहीं सुनाई देती है, लेकिन 100 kph के आसपास ठीक ठाक एयर नॉइज़ भी कैबिन के अंदर आपको सुनाई देती है। बट डोंट वरी, क्योंकि जो इसके साथ आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। इवन तो ब्रांडेड नहीं है, लेकिन आपको किसी तरह की शिकायत उससे होगी नहीं। 100 बात की एक बात, हाईवे पे ड्राइव करते हुए ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये गाड़ी डायनामिकली इतनी साउंड नहीं है, तो पहाड़ी रास्तों पे, घाट सेक्शंस पे ये आपको इतनी ज़्यादा फन टू ड्राइव नहीं लगेगी। हालांकि ये बात मैं मेंशन कर दूं कि जो बॉडी पिच और बॉडी रोल है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है किया ने। बट द ओनली थिंग इज़ कि एक 7 सीटर MPV है और फन टू ड्राइव कैरेक्टर होना ऑनेस्टली इसके KRA में है भी नहीं। जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, ये HTX वेरिएंट है डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन मिड वेरिएंट होने के बाद भी किया ने इसको काफ़ी अच्छे से इक्विप किया हुआ है। सेकंड रो की विंडो के लिए आपको ब्लाइंड्स मिलते हैं, खैर वो तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है 10.25 इंच का, 10.25 इंच की आपकी टच स्क्रीन है, वायरलेस चार्जर है आपके फ़ोन के लिए, और हाँ, छोटी सी सनरूफ भी है। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है, और मुझे एक्चुअली ना ये वाला सेटअप ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि जब आप गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ इंस्टॉल करते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो एयर वेंट्स हैं उनको साइड में फिक्स करना पड़ता है, और जो साइड में फिक्स्ड एयर वेंट्स होते हैं ना, उनका जो एयर फ्लो होता है वो इतना खास अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो इसमें आपको एयर वेंट्स मिलते हैं रूफ माउंटेड गोल वाले, वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। एंड बिलीव मी, सेकंड रो के एयर वेंट्स की जो कूलिंग है ना, वो यहाँ फ्रंट रो सीट से बेटर है। मोर ओवर, एक चीज़ और जो आपको किया कैरेंस क्लेविस की अच्छी लगेगी, इसके कैबिन की स्पेस मैनेजमेंट। जो सेकंड रो सीट है उसको आप स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपके पास अच्छा खासा स्पेस है, मतलब नी रूम, हेड रूम, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, तो वहाँ पर बैठने वाले तो कंफर्टेबल रहेंगे। इवन थर्ड रो में भी जो आपको स्पेस मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अडल्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप के लिए कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो ट्रिप्स होती है ना, वहाँ पे उनको कोई शिकायत नहीं होगी। और जो यंग ऑक्यूपेंट्स होंगे उनके लिए तो वहाँ पे मोर देन सफिशिएंट स्पेस और कंफर्ट है। और हाँ, थर्ड रो में भी आपको कप होल्डर्स, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट,
अच्छे वाले एयर वेंट्स, सारी सुख सुविधाएं मिलती है। बूट स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिलता है। अगर 7 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं तो भी आप इसकी बूट में थोड़ा बहुत सामान रख के ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप सिर्फ 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो तब तो आपको बहुत ही मैसिव बूट मिलती है। मतलब लॉन्ग वीकेंड ट्रिप के लिए आप अच्छे से पैकिंग कर सकते हो। हाँ जी, तो फाइनली हमारा माइलेज टेस्ट का हाईवे लूप होता है ओवर और इंडिकेटेड एफिशिएंसी है 20.6 किलोमीटर्स पर लीटर की। एंड गेस व्हाट, इसको रिफ्यूल कराने में एग्जैक्ट 5 लीटर डीजल ही इसमें आया है, जिसका मतलब हमारी एफिशिएंसी बनती है रियल वर्ल्ड में 20.52 किलोमीटर्स पर लीटर की। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो कि हाईवे लूप करते हुए हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा, जिसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड बन रही थी 66.5 किलोमीटर्स पर आवर की। ओके देन, फ्यूल टैंक में डीजल फुल है और अब बारी है इसका सिटी लूप करने की। हालांकि हाईवे माइलेज के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा है। जैसे कि आपने देखा कि 66.5 किलोमीटर्स पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड बनी, वो इसलिए क्योंकि जो हाईवे था वो ऑलमोस्ट खाली था और हम 90 to 100 kph के बीच में अपनी स्पीड को मेंटेन कर पा रहे थे और हमें रेगुलरली इतनी ज़्यादा ब्रेक्स भी अप्लाई नहीं करनी पड़ रही थी। मोस्टली हम क्रूज़ ही कर रहे थे, जिस वजह से ये फिगर्स मिले हैं हमें। तो जस्ट इन केस अगर आप किसी ऐसे हाईवे पे हो जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर आपको रेगुलरली एक्सेलरेट करना पड़ रहा है, ब्रेक मारनी पड़ रही है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी के फिगर्स हैं वो उस सिचुएशन में थोड़े कम हो सकते हैं। एनीवे, फटाफट से अपना सिटी लूप भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जहाँ हाईवे लूप में हमें लगभग 1.5 घंटा लगा, सिटी लूप में हमें समवेयर अराउंड 2.5 से 3 घंटे के बीच में लगेगा इजीली। और सिटी में जैसा कि आपको पता ही है, टेस्टिंग के दौरान हमें रेगुलरली रेड लाइट्स भी मिलेंगी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिलेगा, जिसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गियर चेंजेस करने पड़ेंगे, जो अगर मैं किसी और गाड़ी में होता ना तो एक प्रॉब्लम वाली बात होती मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि जो इसका क्लच है नाइस एंड लाइट, प्लस जो इसका गियर शिफ्टर है उसके थ्रोज काफ़ी शॉर्ट हैं और स्मूथ भी हैं। अगेन समथिंग जो आपको पसंद आएंगे। साथ में आप जोड़ लीजिए इस डीजल इंजन का टॉर्की और पंची नेचर, तो गाड़ी आपको काफ़ी पैपी भी लगती है। फर्दरमोर सिटी कंडीशंस के हिसाब से स्टीयरिंग नाइस एंड लाइट है, तो टाइट स्पेसेस में नेविगेट करना हो या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करना हो या फिर आपको कहीं टाइट पार्किंग स्पॉट में इसको पार्क करना हो, किस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड इवन तो गाड़ी लंबी है, बट डोंट वरी, इसके डायमेंशंस को आप काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर लोगे। फर्दरमोर डिजिटली हेल्प करने के लिए आपको बढ़िया सा एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसकी नाइट में भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है यहाँ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में, और हाँ, फ्रंट और रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। सिटी के हिसाब से भी जो इसकी विजिबिलिटी है वो आपको अच्छी लगेगी। IRVM से व्यू अच्छा है, ORVM से व्यू अच्छा है, ऑल अराउंड जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एज सच कहीं भी कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट डेवलप नहीं होता है। और NVH वाइज भी सिटी कंडीशंस में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि एम्बियंट साउंड कैबिन के अंदर इतनी ज़्यादा फिल्टर नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको इतनी ज़्यादा पसंद ना आए इसकी, वो है सिटी में इसका राइड कंफर्ट। गड्ढों को, स्पीड ब्रेकर्स को ठीक ठाक एब्जॉर्ब कर लेती है ये, लेकिन जो शार्प वाले स्पीड ब्रेकर्स या गड्ढे होंगे ना, उनका जोल्ट कैबिन के अंदर आता है। इसकी राइड में आपको एक हिंट मिलेगी फर्मनेस की, जिसका मतलब जब आप रफ पैच पे जाते हो, इवन दो सस्पेंशन एब्जॉर्बेंट है, काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपको साइड टू साइड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फील होगी। सो यस, अगर आप शार्प बम्प्स पे और गड्ढों पे थोड़ा सा प्यार से ले जाओ और रफ रोड पे थोड़ा सा प्यार से ले जाओ, तो आपको इसकी राइड से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं ड्राइव करते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है और अभी तक हमने 20 किलोमीटर्स कवर किए हैं, जिसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड बन रही है 20 किलोमीटर्स पर आवर की। और इंडिकेटेड एफिशिएंसी आप नोट कर ही सकते हैं 15.4 किलोमीटर्स पर लीटर की। नाउ फर्स्ट इंप्रेशन में ये जो फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है, लेकिन अभी तो हमारा सिटी लूप कंप्लीट होने में टाइम है, अभी तो लगभग 1.5 घंटा हमें और लगेगा। इन द मीन टाइम क्यों ना हम इसके कुछ जो कमी पेशियाँ हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इसमें आपको ये बढ़िया सा ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलता है, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, नाइस एंड क्रिस्प, कस्टमाइजेबल, बढ़िया सी 10.25 इंच की टच स्क्रीन, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ बढ़िया सा साउंड सिस्टम, और इस टच स्क्रीन में आपको इनबिल्ट मैप्स भी मिलते हैं, ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलते हैं, सारे फैंसी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है। नाउ दैट्स समथिंग जो होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली इस वेरिएंट से जुड़ा हुआ है। इवन दो किया ने इस HTX वेरिएंट को काफ़ी अच्छे से इक्विप किया हुआ है, लेकिन इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है। नाउ दैट इज़ समथिंग जो इस वेरिएंट के प्राइस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिलनी चाहिए। आई मीन ठीक है, अगर मेरे को 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता तो मैं फिर भी काम चला लेता, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स गर्मी के मौसम में इज़ अ मस्ट, और इस प्राइस पॉइंट पे होनी ही चाहिए थी। नेक्स्ट
इसकी जो राइड क्वालिटी है, जैसा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि सिटी के हिसाब से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, तो या इट इज़ समथिंग जिस पे किया को डेफिनेटली थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये गाड़ी ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेजाइल लगती है। आई मीन आई लाइक द डिज़ाइन, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन जिस तरह से इसके बम्पर की प्रोफाइल है, जिस तरह से हेडलैम्प्स को माउंट किया गया है, ड्राइव करते हुए स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि मैं कहीं इसको हिट ना कर दूँ, बिकॉज ये हेडलाइट सेटअप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा महंगा है। एंड जो इसका बम्पर है, आई एज्यूम कि उसको भी रिप्लेस या रिपेयर कराने का खर्चा कम नहीं होगा। एंड लेट अलोन रिपेयर कराना, ये एक थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस है जो रहता है इसको ड्राइव करते हुए। दैट इज़ समथिंग जो नहीं होना चाहिए। सेम केस मुझे सिरोस के साथ भी फील हुआ था और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फील हो रहा है। और सिरोस से याद आया, इवन दो वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जब हमने उसका माइलेज टेस्ट किया था तो उसके माइलेज के फिगर्स जो उसने हमें रियल वर्ल्ड में एफिशिएंसी दी थी, वो इतने इम्प्रेसिव नहीं थे, जो आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। पूरा माइलेज टेस्ट मैंने डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हमारा सिटी लूप भी होता है ओवर, और जैसा आप नोट कर सकते हो हमें ड्राइव करते हुए 2 घंटे 45 मिनट हो चुके हैं और इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी है 15 किलोमीटर्स पर लीटर की। सिटी लूप के लिए जो हमारी एवरेज स्पीड बन रही है 18.5 किलोमीटर्स पर आवर की। और अब देखते हैं इसको रिफ्यूल करा के कि इसने हमें रियल वर्ल्ड में क्या फ्यूल एफिशिएंसी दी है। और जैसा आप नोट कर सकते हो हमारे सिटी लूप के लिए किया कैरेंस क्लेविस डीजल मैनुअल ने कंज्यूम किया 3.27 लीटर डीजल, जिसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी बनी 15.62 किलोमीटर्स पर लीटर की। अगेन काफ़ी इंप्रेसिव। और अब आइए फटाफट से गाड़ी को समराइज भी कर लेते हैं। तो 15 की माइलेज सिटी में, 20 की माइलेज हाईवे पे, ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव माइलेज है। उसके अलावा अगर हम और एस्पेक्ट्स की बात करें, जो फंडामेंटल्स हैं गाड़ी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, ये है कि राइड आपको सिटी में थोड़ी सी फर्म लग सकती है। कैबिन में 7 लोगों के बैठने के लिए एक्चुअली में ठीक ठाक स्पेस है। यस, अगर गाड़ी फुली लोडेड है तो आपको बूट स्पेस इतना खास नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो बूट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन कैबिन में फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है, आपको सारे काम के फीचर्स मिलते हैं। जिसका मतलब अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से किया कैरेंस क्लेविस एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप फुली सेटिस्फाइड रहोगे। और अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि इसकी माइलेज के ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। अगर आप लोग किया कैरेंस क्लेविस ड्राइव कर रहे हो, पेट्रोल, ईवी या फिर डीजल, तो वो आपको क्या माइलेज और क्या रेंज देती है रियल वर्ल्ड में, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।